बेटा लास्ट टाइम मैंने टॉपिक नंबर 1.3 को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और उसमें जितने भी न्यूमेरिकल वगैरह थे हमने उसको भी कंप्लीट कर लिया। अभी फ़िलहाल हमने क्या करना है, टॉपिक नंबर 1.4 एंड उसको इसका भी एक पार्ट और है अभी इंशाल्लाह, वो पार्ट 2 में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आज जितना हो सकता है हमसे हम उतना करेंगे इसमें। अच्छा बेटा, लिखा हुआ है केमिकल स्पीशीज़, ठीक है, केमिकल स्पीशीज़ के बारे में स्टडी है इसमें बेटा। टॉपिक नंबर 1.4 में कहा हुआ है इफ़ वन मॉलिक्यूल इज आइडेंटिकल to each other, we can say that they are the same chemical species. Chemical species is a chemical entity such as particular ion, atom और molecule। कहा हुआ है कि बेटा ऐसे एटम जिनकी शनाख्त एक जैसी हो, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे आयंस या ऐसे एटम्स जिनकी शनाख्त बेटा क्या हो, एक जैसी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, केमिकल स्पीशीज। अच्छा मजीद कहा हुआ है यहाँ पे कि लाइक आयन हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, सब्सटेंस भी हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस होना ये चाहिए कि आपस में अगर मॉलिक्यूल है तो दूसरा मॉलिक्यूल उसकी एनर्जी लेवल, उसका साइज सिमिलर होना चाहिए किससे बेटा, इस वाले मॉलिक्यूल से। सिमिलरली जैसे यहाँ पर आयन है, ये आयन ऐसा ही होना चाहिए जैसा आयन इसके साथ, यानी फॉर एग्जांपल ऐसा ही एक आइडेंटिकल आयन होना चाहिए जैसा आयन हमारे पास पहले मौजूद है, तब वो क्या बन जाएगा बेटा, एक केमिकल स्पीशीज। अच्छा अगर हम देखें आयंस को, तो आयन सबसे पहले आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। कहा हुआ है कि आयन क्या होता है, या तो एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज ऑन इट, जिसके ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा। चार्ज, द चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो सकता है बेटा, कौन सा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन, कैटाइन और एनाइन। हमारे पास दो टाइप्स होती हैं किसकी बेटा, आयंस की, कैटाइन और एनाइन, ठीक है। अगर कैटाइन देखें तो लिखा हुआ है एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर बेटा क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, इट इज कॉल्ड कैटाइन। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, कैटाइन। द कैटाइन आर फॉर्म्ड, कैटाइन कब बनता है, व्हेन एन एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन, जब एटम क्या करते हैं, लॉस करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को, तब हमारे पास क्या बन जाता है, कैटाइन बन जाता है। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल देखें बेटा, तो Ca पॉजिटिव, H पॉजिटिव, इस टाइप का साइन, ठीक है, इन पे अगर लगे हुए हैं तो ये क्या होता है बेटा, कैटाइन। अच्छा अगर हम देखें एनाइन को, तो एनाइन में क्या है, एनाइन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, सिमिलर बात है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, ठीक है। आप इसी पे जैसे ये चार्ज है, यहाँ पर क्या हमारे ऊपर आयन के ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा ये किस तरीके से बनता है बेटा, जब क्या होता है, एटम क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे लॉस होता था तो हमारे पास क्या होता था, पॉजिटिव चार्ज बनता था और उसको हम कैटाइन कहते थे। यहाँ पर क्या होता है कि गेन होता है एटम और उसको हम क्या कहते हैं, एनाइन। अच्छा मॉलिक्यूलर आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं, व्हेन अ मॉलिक्यूल लॉसेस और गेन्स, यहाँ पे दोनों काम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव और यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव, लेकिन मॉलिक्यूलर आयन में क्या होता है कि पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों एक साथ एक टाइम में दो काम हो रहे होते हैं बेटा। व्हेन अ मॉलिक्यूल लॉसेस और गेन इलेक्ट्रॉन कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। मॉलिक्यूलर आयन also possesses पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लाइक आयंस। अच्छा कहा हुआ है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दोनों चीजें एक टाइम में हो रही होती हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बताया हुआ है हमें कि भाई आयन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, यानी प्लस का भी और माइनस का साइन दोनों हो सकता है। तो इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन अगर होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर आयन बेटा। फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल बेटा क्या होता है, ये एटम का ग्रुप या फिर एटम, ठीक है, जिस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर मौजूद हो, ठीक है। अब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं जिसमें बेटा बहुत सारे एटम आपस में मिलकर इलेक्ट्रॉन में मौजूद हो, उसके सब शेल में मौजूद हो। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो होता है बेटा जिसमें क्या हो, कुछ भी मौजूद ना हो, सिर्फ सिंगल एटम मौजूद हो, तो वो क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फ्री रेडिकल में क्या होता है, सिर्फ सिंगल एटम मौजूद होता है इलेक्ट्रॉन में। तो इसलिए अगर हम देखें इसको तो कहा हुआ है फ्री रेडिकल
एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फ्री रेडिकल हम किसको कहते हैं? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग होती है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल एटम मौजूद होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि इसी का पार्ट 2 इसके बाद आने वाला है, और हो सकता है कि वीडियो में थोड़ा टाइम लग जाए, ठीक है? क्योंकि इंशाल्लाह अब कोशिश ये है कि फिजिक्स का लेक्चर दोबारा सर तला जो है वो आपको ज्वाइन करें, या सर साथ इंग्लिश के। तो मेरे लेक्चर में टाइम लग सकता है, बट बेटा यहाँ तक मैंने पार्ट 1 है ये उसका टॉपिक नंबर 1.4 का। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो, ठीक है? कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा, रिप्लाई दूंगा हर चीज़ का। बट याद रखना कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लाजमी करनी है, क्योंकि ये आपकी बेसिक चीज़ है। क्योंकि फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री बिल्कुल यानी बेसिक है। इसमें अगर आपको बेसिक पता होंगी तो आप आगे जाके बेटा क्या कर सकते हो, फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में जाके इन सब चीज़ों पर कमांड हासिल कर सकते हो। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो आपको हमेशा फेस करनी पड़ेंगी अगर आपको केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग या बायो वगैरह पढ़ना है आगे। तो अल्लाह हाफिज़, आज तक के लिए इतना ही, एंड देन फिर मिलते हैं कल।